नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से एशिया में चीन की शक्ति कमजोर हुई है। अपने देश से बाहर एशिया के माहौल को अपने पक्ष में कर सकने की चीन की क्षमता कमजोर हुई है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत इस वक्त एशिया में चौथा ताकतवर राष्ट्र है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश अमेरिका है, उसके बाद चीन, जापान और फिर भारत का नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश अमेरिका है, उसके बाद चीन, जापान और फिर भारत का नंबर है। रिपोर्ट का कहना है कि बीते एक साल के दौरान चीन, जापान और भारत जैसी एशियाई ताकतों की तुलना में अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने राजनयिक संबंधों को बेहतर तरीके से डील किया है। वहीं महामारी से हुई तेज रिकवरी और फास्ट वैक्सीनेशन का काफी ज्यादा असर हुआ है। रिपोर्ट का कहना है कि साल 2018 के बाद पहली बार अमेरिका ने एशिया में अपनी ताकत में इजाफा किया है। रिपोर्ट का कहना है कि कोरोना के दौरान एशियाई शक्तियों का वर्चस्व कमजोर पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चीन को हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स के कई पैमानों पर चीन का प्रदर्शन इस साल बेहद खराब रहा है। दरअसल लोवी इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट के जरिए हर साल एक इंडेक्स तैयार करता है। इसमें कई पैमाने रखे जाते हैं। इसी क्रम में आर्थिक क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में चीन की शक्ति घटी है। भारत के बारे में रिपोर्ट कहती है कि इस देश पर कोरोना का काफी बुरा असर हुआ है। कोरोना के पहले की विकास रफ्तार को धक्का लगा है। भारत को राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंध जैसे पैमाने में झटका लगा है। हालांकि इसके बावजूद भारत पूरे इंडेक्स में चौथी रैंक हासिल करने में कामयाब रहा है। इसका कारण भारत की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव जैसे पैमाने को माना गया है। बता दें कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन और अमेरिका के बीच संबंध तल्ख होते चले गए। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना को लेकर चीन पर खूब हमलावर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि 13 दिसंबर को चीन में अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग के लिहाज से चीन और अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा वर्ष रहा। साथ ही वॉशिंगटन अब भी बीजिंग को अधिक महत्वाकांक्षी कार्बन कटौती लक्ष्यों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अमेरिकी दूतावास में नंबर 2 अधिकारी डेविड मील ने कहा कि दुनिया के 2015 के पेरिस जलवायु समझौते द्वारा निर्धारित सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कोयला जलाने के संबंध में चीन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और दुनिया के 27% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जो बाकी देशों की तुलना में सर्वाधिक है। मील ने कहा कि अब तक चीन ने 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए अपनी समय सीमा को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं दिखाया है, जो अन्य कई देशों की तुलना में 10 साल अधिक है। सीनेट ने अभी तक बीजिंग में राजदूत के तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित एवं विदेश मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी निकोलस बर्न्स को मंजूरी नहीं दी है। जलवायु दूतों जॉन केरी और जी जेनहुआ के बीच घनिष्ठ संबंध और नियमित संचार का हवाला देते हुए मील ने कहा, सहयोग की दिशा में हमारे लिए ये अच्छा वर्ष रहा। चीन ने कई बार ये संकेत दिया है कि वो देशों के बीच जलवायु परिवर्तन सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग चाहता है। वहीं मील ने इस दशक में उत्सर्जन में कटौती के लिए एक साथ मिलकर काम करने के अमेरिका चीन सौदे का हवाला दिया, जिसके तहत पिछले महीने ग्लासगो में COP26 में भी चर्चा हुई और ये चीन की सहयोग की इच्छा को लेकर भी संकेत देता है। उन्होंने कहा, ये एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम है और भविष्य में हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
जिससे कि चीजें बेहतर हो जाए। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है।